गोपी की कुछ दिन पहले ही शादी हुई और शादी के हफ्ते भर बाद ही उसके पति कपिल की एक सड़क दुर्घटना में जान चली गई। कपिल की मौत का दुख पूरे घर में फैला हुआ था, लेकिन फिर भी लोग गोपी के लिए उल्टी सीधी बातें बनाने से नहीं चूक रहे थे। हर कोई कपिल की मौत का जिम्मा गोपी के सर ही रख रहा था, और बेचारी गोपी जिसका रो रोकर ऐसा हाल हो चुका था कि उसे खुद का भी होश नहीं था। घर की कुछ औरतों ने गोपी के पास आकर उसके शरीर से एक एक करके सारी सुहाग की निशानियां हटा दी। कपिल की दादी ने गोपी को अपनी साड़ियों में से एक सफेद रंग की साड़ी लाकर उड़ा दी। तभी किसी ने कहा कि अब जब कपिल ही नहीं रहा तो गोपी के इन लंबे बालों का क्या मतलब। ये सुनकर गोपी की बुआ सास ने कहा, हाँ सही बात है, बाल काटने की यह रस्म तो गोपी को निभानी ही पड़ेगी। वो जल्दी से अंदर गईं और गोपी के बाल काटने के लिए कैंची ले लाईं। बुआ सास उस कैंची से जैसे ही गोपी के बाल काटने को हुई कि तभी गोपी की सास ने बुआ जी का हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो दीदी, इस बेचारी बच्ची के बाल क्यों काट रही हो। गोपी की सास ने गोपी के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। तो बुआ जी बोली, अरे ये तो परमात्मा है, पति के मरने के बाद पत्नी को बाल काटने ही पड़ते हैं। सब औरतों के कटते हैं, फिर इस गोपी के भी कटेंगे ना। बुआ सास गोपी के बाल काटने के लिए पूरी तरह तैयार थी, पर वहीं गोपी की सास को अपनी बहू का दर्द साफ दिख रहा था। नहीं, मेरी गोपी बाल नहीं कटवाएगी। रही परंपराओं की बात, तो कुछ परंपराएं अगर गलत हो तो उन्हें बदल देना चाहिए। हर इल्जाम और हर परंपरा सिर्फ औरतें ही क्यों सही। मेरा कपिल गोपी से बहुत प्यार करता था और गोपी भी उसे बहुत चाहती थी। अगर आज कपिल जिंदा होता तो वो ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मेरे बेटे कपिल की मौत एक एक्सीडेंट है, इसमें मेरी बेटी गोपी की क्या गलती। अगर किसी ने भी दोबारा गोपी के बाल काटने की कोशिश की तो मैं भी अपने बाल काटकर यहीं फेंक दूंगी। गोपी की सास की ये बातें सुनकर बुआ जी दंग रह गई और हाथ से कैंची छोड़ दी। अपनी सास को यो अपना साथ देता देख गोपी की आंखें पहले से ज्यादा भर आईं और वो रोते रोते अपनी सास के गले लग गई। उस वक्त गोपी भले ही पूरी तरह टूटी हुई थी, पर अपनी सास का साथ पाकर उसका मन कुछ हल्का हो गया था। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।